किसी कीमत पर आर्टिकल 5 लागू नहीं होगा। इस बार अमेरिका की अंधी लड़ाई में, बेमतलब युद्ध में हम नहीं कूदेंगे। अपने लोगों की बलि अमेरिका की हितों को नहीं देंगे। ये जवाब है यूरोप का डोनाल्ड ट्रंप को। जी हां, अब से 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो से मांग करी थी कि क्योंकि ईरान हमारे सैन्य बेसों पर हमला कर रहा है, इसीलिए ये नाटो के आर्टिकल 5 का उल्लंघन है और इसके चलते ऑटोमेटिकली नाटो के जितने भी देश हैं सबको हमारे साथ ईरान पर हमला करना चाहिए, क्योंकि नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि किसी भी एक नाटो देश पर अगर कोई हमला करता है तो सारे के सारे देश इकट्ठा होकर उस देश पर हमला करेंगे जिसने नाटो के उस सदस्य देश पर हमला किया हो। इसीलिए यहां पर ट्रंप का कहना था कि क्योंकि हमारे सैन्य बेस पर हमला हो रहा है, डायरेक्ट हमारी मिलिट्री पर हमला हो रहा है, तो ये नाटो के आर्टिकल 5 का मामला बनता है। यूरोप को ऑटोमेटिकली अपनी सारी फौज अमेरिकी मदद के लिए गल्फ में भेज देनी चाहिए। लेकिन आज इस पर जो जवाब आया है उसे सुनकर डोनाल्ड ट्रंप रो रहे हैं। उनका जो रोने का पत्र है वो भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए। इतना लंबा यहां पर लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नाटो के हमारे देशों ने हमें धोखा दे दिया, हम तो जी उन्हें मदद देते हैं, फलाना करते हैं, ढिमकाना करते हैं, लेकिन जब हमारे मदद की बारी आई तो सारे नाटो देश हमें अकेला छोड़कर भाग गए। एंड में यह भी कह दिया कि ना आए हमारा साथ देने नाटो के देश, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम तो दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री हैं और हम तो अकेले ही ईरान को हरा लेंगे। लेकिन इनसे पूछा जाना चाहिए, जब ये इतने पावरफुल हैं, इतने शक्तिशाली हैं, तो ये नाटो के सामने गिड़गिड़ा क्यों रहे थे 2 दिन पहले कि हमारी मदद कर दो, युद्ध पोत भेज दो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना है, नाटो का आर्टिकल 5 लागू करना है। भाई जब आप सुपर पावर हो तो फिर आपको मदद की क्या जरूरत, और जब आपको मना कर दिया तो आपको फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, आप रो क्यों रहे हो। और इसका कारण यह है कि ट्रंप को भी पता है कि ईरान युद्ध में वो बुरी तरीके से फंस गए हैं, ये उनके गले की हड्डी बन गया है, ना तो उगलते बन रहा है ना निगलते। मतलब ना तो युद्ध जीत पा रहे हैं, ना ही इस युद्ध को खत्म कर पा रहे हैं। ईरान ने बीच में लटका दिया है इन्हें, और जो थोड़ी बहुत कामयाबी मिल रही है आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल की मेहरबानी है, अमेरिकी फौज के बस का कुछ नहीं। और वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, अमेरिका डूब रहा है और अब उसे इस युद्ध में नाटो तिनके का सहारा लग रहा है। इसीलिए वो मदद चाहता था, लेकिन तिनके ने भी इन्हें दुत्कार दिया है, इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति रो रहे हैं। हालांकि उन्होंने धमकी भी दी है कि हम नाटो से अलग हो जाएंगे अगर नाटो हमारी मदद नहीं करता तो। लेकिन फिलहाल यूरोप के वो देश जो नाटो के सदस्य हैं उनके कान पर जू तक नहीं रेंग रही, वो ट्रंप की सुन ही नहीं रहे। और सुने भी क्यों, अगर यूरोप के नेताओं की जगह आप भी होते ना तो आप खुद सोचो, ट्रंप आपको 1 साल से गाली दे रहे हैं, आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, यहां तक कि ये कह रहे हैं कि रूस ने हमला कर दिया तो हम आपको बचाने नहीं आएंगे। अब अचानक से आपको कहा जाता है कि आप अमेरिका की मदद करो, उसी राष्ट्रपति की जो आपको साल भर से गालियां दे रहा है, तो क्या आप जाओगे? नहीं जाओगे। और ये बात आप भी मानोगे, अगर मैं आपको दोस्ती यारी में चाहूं ना तो करेला भी खिला दूंगा, आप खुशी खुशी खा लोगे। लेकिन अगर मैं आपको ऐंठ दिखाऊंगा, आपको गालियां दूंगा, तो आप मेरे हाथ से रसगुल्ला भी नहीं खाओगे। यही यूरोप के नेताओं का कहना है कि अब तक दोस्ती यारी में ना हमने आपका हर जगह साथ दिया, चाहे इराक युद्ध हो, चाहे वो यहाँ पर अरब देशों में सीरिया का युद्ध हो, चाहे इसके बाद अफगानिस्तान का युद्ध हो, इनमें से किसी ने भी यूरोप को नुकसान नहीं पहुंचाया था, नुकसान अमेरिका को पहुंचाया था। लेकिन उसके बावजूद हर युद्ध में हम आपके साथ गए, हमारे लोग मारे गए, हमें भयंकर नुकसान हुआ। लेकिन क्यों किया हमने? वो दोस्ती यारी में आपने सम्मान दिया, बदले में हमने आपका सम्मान दिया। लेकिन अब आप हमें गालियां दे रहे हो और चाहते हो कि हम आपकी मदद करें गुलामों की तरह, तो ऐसा नहीं होने वाला। ट्रंप चाहे रो ले धो ले, यूरोप के नेता इस समय तो मदद करने को तैयार है नहीं।